अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं इजहार राय। हम आपके मशकूर हैं, आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के ज़रिए इजहार राय कर रहे हैं। तो आ जाते हैं ख़बरों की तरफ। 123 साल का इंतज़ार, 123 साल का एक तवील इंतज़ार करना पड़ा। तवील अरसे का वक्फा हुआ, एक सदी बीत गई और एक सदी के बाद आखिरकार होश आ ही गया। 123 साल बाद आज क्रिकेट को बाकायदा तौर पर ओलंपिक में शामिल कर लिया और इसके लिए 123 साल इंतज़ार करना पड़ा, 4 नस्लों को इंतज़ार करना पड़ा और आज 123 साल के वक्फे के बाद क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल कर लिया। अब क्रिकेट ओलंपिक 2028 को शायकीन देख सकेंगे। इस तवील अरसे का फॉर्मेट का भी तयन नहीं किया गया, लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि क्रिकेट ओलंपिक में फॉर्मेट मुख्तसर क्रिकेट यानी कि T20 क्रिकेट मुतारिफ़ कराया जा सकता है। मर्दों और ख़वातीन पे T20 क्रिकेट पे फॉर्मेट अगर होता है तो उस पर कितनी टीमें रखी जाएंगी, क्या उसका क्वालिफाइंग का होगा, इस सिलसिले में बाकायदा अभी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ख़्याल किया जा रहा है कि इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी। लेकिन क्वालिफाइंग के बारे में अभी तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस बारे में कोई अपनी राय नहीं दी। ओलंपिक कमेटी का इजलास आज हुआ और उन्होंने भारी अक्सरियत से क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल कर लिया। इसके अलावा सॉफ्ट फुटबॉल, बेसबॉल, स्क्वाश और फ्लैग फुटबॉल को भी बाकायदा तौर पर ओलंपिक में शामिल किया गया है। अब ये सारे खेल आप 2028 के ओलंपिक में देख सकेंगे। क्रिकेट के बारे में सिलेक्शन टीमों की तादाद और सिलेक्शन के तरीक़ेकार के बारे में अभी तक वज़ा नहीं किया गया। आने वाले वक्तों पे उम्मीद की जा सकती है कि इस फॉर्मेट का, टीमों की सिलेक्शन का, क्वालिफाइंग मरहले का क्रिकेट ओलंपिक का तयन किया जा सकेगा। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज कैंगरूज़ ने अपने शिकस्त का हसार ख़त्म कर दिया और उन पे शिकस्त के मुसलसल बादल जो मंडला रहे थे आज वो ख़त्म हो गए। लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम में बारिश से ग्राउंड का फिसला, श्रीलंका की बैटिंग लाइन ही फिसल गई। 125 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और फिर अचानक ऐसा हुआ कि पूरी टीम 209 रन्स बनाकर आउट हो गई। जी, बारिश के बाद पूरी श्रीलंका की टीम की लुटिया ही डुबो गई और 209 रन्स पर आउट हो गई। आज कैंगरूज़ ने, ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार की आलमी चैम्पियन ने आज अच्छे खेल का मुजाहरा किया और 35.2 ओवर्स में हदफ मुकम्मल कर लिया। स्पिनर ज़ेम्पा मैन ऑफ द मैच करार पाए। उन्होंने 8 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के 8वें नंबर पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर पर आ गया, जबकि श्रीलंका की टीम एक दर्जे तनज़ली के साथ 9वें नंबर पर चली गई है। लेकिन आज श्रीलंका के शिकस्त की हैट्रिक मुकम्मल हो गई है और उनका मैच में इन होना बाज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है। आने वाले वक्तों में उन्हें तमाम मैचेस जीतना होंगे और अगर वो फाइनल 4 में जगह बनाए तो उन्हें मुसलसल तमाम मैचेस जीतने होंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने
आज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल कायम कर दी। उन्होंने पहले ओवर में क्रीज से आगे बढ़ने वाले, गेंद कराने से कबल क्रीज से आगे बढ़ने वाले श्रीलंकन खिलाड़ी को आउट ना किया बल्कि वार्निंग दी। 5वें ओवर में भी मिचेल स्टार्क ने यही तरीका दोहराया और उन्होंने श्रीलंकन बल्लेबाज कौशल परेरा को आउट करने की बजाय वार्निंग दी और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। एक अहम खबर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंड शाहिद खान अफरीदी ने कौम से दुआओं की अपील की है। शाहिद खान अफरीदी की हमशीरा हस्पताल में ज़ेर इलाज है और उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए यानी समाजी राब्ता में एक्स पर अपने पैगाम के ज़रिए ये लिखा है कि कौम मेरी बहन के लिए दुआ करे। अपनी बहन के लिए लिखा, मेरी प्यारी तुम मज़बूत हो, मैं जल्द तुम्हारे लिए वापसी का सफ़र कर रहा हूँ। उन्होंने कौम से अपील की कि मेरी बहन के लिए सेहतयाबी के लिए दुआ करें। और हम भी अपने इज़हार राय चैनल के तवस्सुस से अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला शाहिद खान अफरीदी की हमशीरा को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ख़बरें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।